आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या दे रखा है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस और एसिड दे रखा है। तो हमें इसके बारे में जानना है कि ये होते क्या हैं, क्या होता है हार्ड एसिड, क्या होता है सॉफ्ट एसिड, इसके बारे में जानेंगे। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, गिव दिस कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। आपको बताना है कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या होती है, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या करते हैं, हमें पता है, जो हमने लुईस को पढ़ा था, लुईस के बारे में हमने सेकेंड ईयर में जब हमको पढ़ाया गया था तो वहाँ पे लुईस एसिड और लुईस बेस बताया गया था। तो हमें क्या बताया गया था कि वे कैटायन मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो क्या करें, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर लोन पेयर ना कहें तो हम कहें जो पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। और वे एनायन होंगे जो पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी वो डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बेस हो जाएंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, आरजे प्रसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1963 ईस्वी में क्लासिफिकेशन किया। जैसे लुईस ने बताया था कि हार्ड एसिड जो होती है वो एसिड और बेस दो भाग में डिवाइड होती है। इन्होंने बताया कि जो एसिड और बेस दो भाग में डिवाइड होती है, इस टाइप में बताया। लेकिन जो पर्सन थे, इन्होंने बताया कि जो एसिड होती है वो भी दो टाइप्स की होती है, एक हार्ड एसिड होगा और एक सॉफ्ट एसिड होगा। तो इन सब की क्लासिफिकेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन किया किसने, आरजे प्रसन ने किया। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो इनका क्लासिफिकेशन तो लुईस एसिड और बेस को लिया। लुईस एसिड और बेस को लेने के बाद इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन में जो मेन पॉइंट रखा, वो इनका मेन पॉइंट यह था कि इन्होंने पॉलीरेजिंग पावर, पॉलीरेजिबिलिटी जो कैटायन की है, एनायन की है, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हैं उसके बेस पर क्या किया, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। और फिर इन्होंने ये बताया कि जो हार्ड एसिड हैं, मान लिया कोई हार्ड एसिड है, कोई सॉफ्ट एसिड है, इन दोनों एसिड के जो बीच में जो पार्ट पाए जाएंगे, जो बीच में होंगे, उन्हें बॉर्डर लाइन कहा जाएगा। ये बताया था हमारे आरजे पर्सन ने 1963 ईस्वी में बताया था। द मेन कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस आर फॉलो। देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं लुईस एसिड के बारे में। देखिए, लुईस एसिड में क्या बताया था, द कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ए लुईस एसिड। अकॉर्डिंग टू पर्सन दिस एसिड में बी क्लासिफिकेशन एज। देखिए क्या गया है, देखिए लुईस ने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि वे कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। लेकिन अब इन्हीं लुईस एसिड को दो भाग में बांट दिया है पर्सन ने। तो उन्होंने क्या बताया कि एक हार्ड एसिड होता है, एक सॉफ्ट एसिड। देखिए, हार्ड में क्या इन्होंने बताया, दे आर द कैटायन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट एटम हैज ए। इनकी देखिए, यदि हमारा जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया गया है उसकी साइज जो है वो स्मॉल होगी, हाई पॉजिटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेज होगी, हाई पॉलराइजिंग पावर होगी और लो पॉलराइजेबिलिटी होगी, तो वो सारे हमारे हार्ड एसिड कहलाएंगे। लेकिन क्या हार्ड एसिड कहलाएंगे, हार्ड एसिड की कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। हार्ड एसिड का जैसे एग्जांपल हमारा हो जाएगा एल्कलाइन मेटल हो जाएगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल दिए गए हैं ये हो जाएंगे, ठीक है। और जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें भी हार्ड एसिड होते हैं, जैसे क्रोमियम होता है, तो इन सबको भी हम याद करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब हमें क्या बनना है, सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि सॉफ्ट एसिड क्या होती है। आपको पता है सॉफ्ट एसिड क्या होती है, दिस कैटायन। देखिए, ये जो एसिड और बेस में जो वो लिखेंगे, हम जो डिफिनेशन लिखेंगे वो एसिड वाला ही लिखेंगे, लेकिन जो सॉफ्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा तो उसके कैरेक्टर्स में चेंज आ जाएगी। जैसे हमने हार्ड में क्या पढ़ा, साइज स्मॉल होती है, लेकिन क्या होगा, सॉफ्ट में जो साइज है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। साइज जो है वो लार्ज हो जाएगी। और फिर हम देख लेते हैं, लो पॉलराइजिंग पावर हो जाएगी, लो पॉलराइजेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन पॉलराइजेबिलिटी जो होगी वो हाई होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेज जो होगी वो लो होगी। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा Cu, Ag+, Au+, मर्क्यूरिक, ये सारे चीज़ें। और जो सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड के बीच में जो मॉलिक्यूल आएंगे उसे हम बॉर्डर लाइन या फिर बॉर्डर लाइन एसिड कहेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप नोट कर लीजिए।
अब आते हैं हम लुईस बेस पे। लुईस बेस क्या होता है ये हम जानेंगे। लुईस बेस क्या होता है? द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच ए कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ए लुईस बेस। क्या होगा? वे सारे एनायन मॉलिक्यूल जो क्या करेंगे, लोन पेयर नहीं होगा, पेयर होगा, जो पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, यानी उनके पास डोनेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। अब लुईस बेस के अकॉर्डिंग पर्सन ने भी इसे दो भाग में बांटा, एक हार्ड बेस और एक सॉफ्ट बेस। तो क्या हुआ, जो हार्ड बेस होती है, आपने जैसे अभी उसमें पढ़ा, एसिड में पढ़ा, वैसे ही बेस में पढ़ना है, बस कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेज की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख जाएगी उस जगह पे। अब जो हार्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, साइज लो होगी और पॉलीजम पावर भी लो होगी। जैसे हम हार्ड में क्या पढ़ेंगे, हार्ड में हमारा हार्ड बेस में हो जाएगा OH, अमोनिया हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये सारे होंगे। अब आते हैं सॉफ्ट पे। सॉफ्ट पे देखते हैं क्या होते हैं। सॉफ्ट में हो जाएगा दीज आर ए एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच डोनेट एटम। जैसे इसमें क्या होगी, इसमें लार्ज साइज होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, वही चीज़ आपको है बस यही याद करना है। अब आपको पता है जो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बीच में जो पाया जाएगा उसे बॉर्डर लाइन कहेंगे, या फिर हम बॉर्डर लाइन बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन तो उसी की ही शो कर रही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है, वो काफ़ी लॉन्ग है मेरे ख्याल से, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है।